हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एंड्रॉयड में घड़ी कैसे बनाई जाए। ये घड़ी बनाने के लिए आपको किसी और लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एंड्रॉयड में ही बनाएंगे और कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम कस्टम व्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक एम्प्टी एक्टिविटी का प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका नाम हम रखेंगे माय क्लॉक। ये एक एनालॉग क्लॉक होगी जिसमें आपके 3 कांटे होंगे, एक घंटे का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का। अभी आप देखेंगे कि इसमें केवल एक एम्प्टी एक्टिविटी है। इसमें एक आप व्यू देखेंगे जो लेआउट यूज़ हो रहा है। आप इसमें कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। वैसे तो हमें इस XML लेआउट की ही ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। फर्स्ट टाइम में इट टेक सम टाइम, और ये आपके कंप्यूटर के हिसाब से टाइम लेगा जितना रैम होगा, और क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करता है। जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है, तो सबसे पहले हम इसी प्रोजेक्ट को खाली रन करेंगे। और आपको दिखाने के लिए मैं आपको मेरे फ़ोन की एक स्क्रीन दिखाता हूँ, जिससे हम साथ साथ ये करते रहेंगे तो आपको दिखता रहेगा कि मैं क्या कोड बना रहा हूँ। आप यहाँ साइड में मेरा फ़ोन देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया है, और क्योंकि ये बिल्ड कर रहा है, एक बार फर्स्ट टाइम जब ये बिल्ड हो जाएगा तो हम इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। टॉप में जो आप अपना फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोन है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से अपना फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप बन गई है। यहाँ पर आपको कि MI के फ़ोन में ये ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी सारे फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आएँ। आप ये एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इसमें खाली विंडो आ रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन मोड में यहाँ आ रहा है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। ये डिलीट का ऑप्शन है यहाँ, और हमने इसे डिलीट कर दिया। जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमें एक एरर आ जाएगा यहाँ पर, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक कस्टम व्यू बनाएंगे। तो हम एक जावा की क्लास बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे माय क्लॉक, और आप देखेंगे एक क्लास बन गई है। अब इसके अंदर हम इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू क्लास से। और व्यू से ही क्यों करेंगे कि हमें एक एक्टिविटी में व्यू सेट करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बोले क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें पहला वाला लेंगे, क्योंकि हम सारे ऑप्शंस इसमें कोड के थ्रू ही सेट करेंगे। अब ये हमारी एक्टिविटी, हमारा एक कस्टम व्यू बन गया है। इस व्यू को हम सेट कर सकते हैं। तो इस व्यू को सेट करने के लिए हम एक अपना व्यू क्रिएट करेंगे। माय क्लॉक नाम का व्यू है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक एक्टिविटी, या आप बोले तो कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो माय क्लॉक में हम पास करेंगे दिस, क्योंकि ये जावा का कोड है तो आपको यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। और इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कैसे सेट करेंगे, हम बोलेंगे सेट कंटेंट व्यू। जैसा कि हम लेआउट से करते हैं वैसा हम माय क्लॉक से कर सकते हैं। और हम जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आउटपुट में तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने अपना कस्टम व्यू बनाया है, बट हम व्यू के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं।
ये जब रन हो गया तो ये सेम स्क्रीन हमारे पास आ गई है। अब हम माई क्लॉक में जाएंगे और माई क्लॉक के अंदर जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका कंट्रोल बटन दबा के, अगर आपके पास मैक मशीन है तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि इस व्यू के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो जब हम व्यू में जाते हैं तो व्यू के अंदर जो ये व्यू जो एंड्रॉयड का व्यू है, इसके अंदर बहुत सारी मेथड मिलेंगी आपको। ये इसके डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये व्यू किस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसमें एक ड्राइबल होता है, की इवेंट होता है, एक्सेसिबिलिटी इवेंट सोर्स हैं। तो इसमें एक मेथड होती है ऑन ड्रॉ नाम की, जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हम ऑन ड्रॉ DRAW, दिस इज द उसकी स्पेलिंग है। तो ऑन ड्रा नाम की जो मेथड है हम उसको ढूंढ रहे हैं कि वो जो कहाँ मिलेगी। ये ऑन ड्रा मिल गई, जो कि ये बोल रहा है प्रोटेक्टेड है और वो खाली है। अब ये व्यू जब बनता है तो उसकी एक इनबिल्ट है कि हमने एक्सटेंड किया है, हम इसको ओवरराइट कर देंगे। तो हम बोलेंगे ऑन ड्रा मेथड हमें ओवरराइट करनी है। तो हमने ऑन ड्रा बना ली। अब इस ऑन ड्रा में आप क्या देख रहे हो कि एक कैनवास आपको मिल रहा है। कैनवास जो होता है वो आपकी स्क्रीन होती है जहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे मैं एक कैनवास लेता हूँ और कैनवास में टाइप करने की कोशिश करता हूँ कि हमें एक लाइन बनानी है, आप बोलोगे सर्कल बनाना है, तो हम एक बोलते हैं ड्रॉ सर्कल। अब ये ड्रॉ सर्कल क्या क्या लेता है? ये ड्रॉ सर्कल लेता है एक CX CY रेडियस एंड पेंट। जहाँ CX CY है वो एक जो एक सर्कल होगा तो उसमें उसका केंद्र होगा, उसको हम सेंटर, इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं। तो उसका केंद्र का एक कोऑर्डिनेट है जिसके 2 वैल्यू लेता है, क्योंकि हम 2D में ड्राइंग कर रहे हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। आपका इस कैनवास में जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर वो 0 0 है और एंडिंग पॉइंट आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर निर्भर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 0 0 पे जाके आप एक 100 पिक्सल का सर्कल बना दो, उसकी रेडियस हमारी 100 है तो आपका डायमीटर हो जाएगा 200 का। और हमें एक पेंट का ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो हम बोलेंगे ये एक पेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ तो हमने उसको पेंट का ऑब्जेक्ट दे दिया, अब इसे बनाना पड़ेगा। तब क्लास में आइए और एक पेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? हम बोलेंगे न्यू पेंट और हम पेंट में एक कलर सेट कर देते हैं, सेट कलर। तो हम कलर क्या ले लें? हम कलर डॉट रेड ले लेते हैं। क्योंकि रेड क्यों लेते हैं? क्योंकि ताकि वो अच्छे से दिख जाए। अब हम इसको रन करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो एक चौथाई सर्कल आपको दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने बताया था आपको ये 0 0 है, तो आपको एक चौथाई ये दिख रहा है। इसके लेफ्ट में, टॉप में और टॉप लेफ्ट में जो बन रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो आप इसको पूरा दिखाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको हम सरका दें थोड़ा सा। हमने 100 और 100 मतलब ये 0 0 है तो आपका 100 और 100 यहाँ कहीं आएगा, तो आप यहाँ पर उसका पूरा सर्कल देख पाएंगे। हम यहाँ दिखाते हैं आपको। अभी इंस्टॉल हो रही है और पे देखते हैं कि पूरा एक सर्कल बन गया है। अब हमारा सर्कल का रेडियस 100 था, तो 100 इसका सेंटर से टॉप और सेंटर से लेफ्ट, ये दोनों आपका 100 एंड 100 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि घड़ी भी हमारी ऐसी ही होती है, लेकिन आप घड़ी में ध्यान देंगे कि सबसे ऊपर जो होता है वो 12 बजते हैं। एक्सट्रीम राइट में आते हैं यहाँ करीब तो वो 3 बजेंगे, नीचे 6 बजेंगे और यहाँ 9 बजेंगे। तो आप अगर पूरे सर्कल को 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो आपके 12 घंटे आ जाएंगे। और वैसा ही मिनट है, हर एक मिनट जो है वो जो भी आपके घंटे हैं उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपका 1 बजता है और उसी समय अगर मिनट की जो कांटा है वहाँ पर होता है तो वो हम बोलते हैं 5 मिनट हो गए हैं। वैसे 5, 10, 15 और ऐसे टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें
एक घड़ी का सर्कल है तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से उठा के बीच में लाना चाहता हूँ ताकि वो घड़ी थोड़ी ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेंटर तो हम 0 0 पे ही रखना चाहते हैं, या यूँ कहें कि क्योंकि ये तो एक ही बार आपको बनाना होगा जो भी बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड को हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सेंटर लेते हैं, और सेंटर लेने के लिए हम यहाँ पर एक गेट विड्थ बाय 2 कर लेते हैं और गेट हाइट बाय 2 कर लेते हैं। ये कोई एक नंबर जो है वो फिक्स नंबर नहीं है, आपकी जो भी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये कर लेगा। और वैसे ही हमारी जो जितनी भी हमारी विड्थ है, हम उस विड्थ का बाय 2 अगर करेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारा सर्कल पूरा होगा, लेकिन वो बिल्कुल टच करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। आप एक बार देख लो कि कैसा दिख रहा है। अभी इस स्क्रीन से उस स्क्रीन तक वो टच हो रहा है। मुझे थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ मैं दोनों साइड, तो मैं इसकी विड्थ में से मैं भी -100 पिक्सल कर देता हूँ या 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो दोनों मिला के 100 हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हम समझोगे एक घड़ी के कांटे के जैसे यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए एक मेथड है इसमें, ड्रॉ लाइन। अब लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन के लिए चाहिए स्टार्ट पॉइंट x, स्टार्ट y, स्टॉप x, स्टॉप y और एक पेंट। अब हम एक और पेंट लेंगे और उसको हम बोल देते हैं कि आर्क की घड़ी का सुई बना रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं आर हैंड, और आर हैंड का पेंट आर हैंड पेंट बोल देते हैं इसको, ताकि हम उसको अलग से पहचान पाएँ। हमने बोला आर हैंड पेंट इक्वल टू न्यू पेंट, और पेंट का सेट आर हैंड पेंट का कलर सेट कर देते हैं। ये हम क्या रख देते हैं ताकि हमें दिखे, तो हम उसका येलो कलर रख देते हैं। और एक हम लाइन बनाते हैं, लाइन हम बनाते हैं 0 से 0 तक का, और अभी देखने के लिए हम 200 का हम बना लेते हैं और यहाँ पे और हैंड पेंट दे देते हैं। अब हम जब इसको चलाते हैं तो एक हमें येलो कलर की लाइन दिखनी चाहिए जिसे हम घड़ी के घंटे के कांटे के रूप में यूज़ करने वाले हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो एक आपको येलो कलर की लाइन आनी चाहिए। कोड तो हमने लिख दिया है। अब क्योंकि इसमें रियल टाइम में अपडेट नहीं होता है तो हम वैसा देख नहीं पा रहे हैं, तो हमने बोला कि 0 0 से 200 तक आप ड्रॉ कर लो। अब इसमें हमें लाइन नहीं दिख पा रही है, लाइन दिख रही है लेकिन बहुत पतली लाइन है। यहाँ से यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, बहुत पतली लाइन है। तो हम वो लाइन को थोड़ा, या तो हम ये येलो कलर को हम ब्लू कर देते हैं ताकि वो दिखे, वाइट पे येलो दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये एक ब्लू लाइन है, यहाँ पर येलो आ रही थी, हमने उसको ब्लू कर दिया। अब इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो हम इसका कलर सेट करते हैं, और लाइन बहुत पतली है, उसको एक मोटी कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पर बोल देंगे सेट स्ट्रोक विड्थ, और इसमें हम डाल देते हैं 20 पिक्सल। और अब आप देखेंगे कि वो लाइन थोड़ी मोटी होना चाहिए। तो ये लाइन हो गई है मोटी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन है ये इसका 0 0 यहाँ पर है, हम इसका सेंटर लेके यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार वो सेंटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कोड को बोलते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो आप मूव कर दो इस स्क्रीन के सेंटर पे। तो हम इसको बोलेंगे
ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट वी हैव टू, हमको वो पता करना चाहिए कि हम इसको बेसिकली पूरे स्क्रीन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसको हम ट्रांसलेट क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम अपने जो सेंटर है 0 0 उसको हम मूव कर रहे हैं, तो इस पूरा स्क्रीन का नहीं हो रहा है, ये केवल एक कैनवास का हो रहा है। तो हम कैनवास डॉट ट्रांसलेट बोल देते हैं और हम उसका 0 0 कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो हम उसके गेट विड्थ बाय 2 और गेट हाइट बाय 2 में लेके जाना चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो लाइन तो स्टार्ट हो रही है, वो लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आप इसको देखिए ये कहाँ से लाइन बनती है और कहाँ जा रही है। तो ये लाइन आ गई है। अब हम देखेंगे कि सेंटर से तो लाइन आ गई है और अच्छी दिख रही है, घंटे के कांटे जैसी भी दिख रही है। और अब हम तो हमारी जो हमने इसको डिस्टेंस दी है वो हमने दी है 200 और हमें नहीं पता कि हमारा अगर सर्कल बढ़ेगा तो ये 200 नहीं बढ़ेगा। आपका फ़ोन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट ये घंटे की जो लेंथ है वो फिक्स है। तो हमें इसको डायनामिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे और हैंड लेंथ, तो वो हमारा है गेट विड्थ बाय 2 - 50। अगर हम इतना लेते हैं तो ये क्या होगा कि ये पूरा टच करेगा यहाँ तक का, तो हम उससे थोड़ा सा और कम कर देंगे। हम बोलेंगे यार इससे तुम 100 पिक्सल और कम कर लो और हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमने यहाँ लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस हमें पता चल गई है। लेकिन हम अगर इसको सोचें कि 12 बजे ड्रॉ करना है तो यहाँ से 12 बजे तक यहाँ से ऊपर तक जाएंगे। अब ये हमारा 0 0 है तो x हमारे 0 0 हो गए हैं दोनों, और केवल y में हम डालेंगे। तो y के लिए x 0 है और y जो है और हैंड की जो लेंथ है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 कर दें तो आपको बराबर से वो दिखेगा। तो इसके लिए हम, क्योंकि हम इसी कैनवास को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको कैनवास को पहले सेव, इसकी पुरानी स्टेट है उसको सेव करेंगे और ये ड्रॉ करने के बाद इसको रीस्टोर करेंगे। तो हम इसको मल्टीपल टाइम सेव एंड रीस्टोर कर सकते हैं और हर एक घड़ी के कांटे के लिए हम यही करने वाले हैं। उससे क्या होगा, एक दूसरे का रिलेशन नहीं रहेगा इसमें। अब आप इसको देखेंगे और ये आपको ये आ गए। तो इसमें हमने प्लस में उसका और हैंड लेंथ दिया है, इसलिए वो डाउन साइड में आया है। तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो वो हमारा ऊपर के साइड जाने पे वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्रॉपर 12 बजे दिखाएगा। ये आपका आ गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे मिनट वाला हैंड और फिर सेकंड वाला हैंड बनाएंगे। तो ये और का हो गया, हम 2 कॉपी बना लेते हैं इसकी, और ये हम इसको मिनट कर लेते हैं और एक तीसरे को सेकंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी 3 बार कॉपी करनी पड़ेंगी, 2 3। ये और का हो गया, ये मिनट का हो जाएगा। तो हम मिनट वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ डाल दिया, यहाँ कर दिया। एक सेकंड वाला भी ले लेते हैं। अब अगर हम पहले से करके रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्योंकि और का हैंड थोड़ा मोटा है, इसको और मोटा कर देते हैं। हम इसको हम 30 कर देते हैं, मिनट वाले को 20 कर देते हैं और सेकंड वाले को हम 10 कर देंगे, या उसको और पतला कर सकते हैं 5, ताकि वो क्लियरली दिखे। अब एक ब्लू है, एक को हम ग्रीन कर देते हैं और एक को हम वाइट कर देते हैं। रेड के ऊपर वाइट हमें दिखेगा। तो अब हम इसको, अभी हमें ड्रॉ भी तो करना है उन्हें, तो ये भी हम मिनट का भी ले लेते हैं, मिनट हैंड लेंथ, और इस LENGTH, और इसको हम आर एंड से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आर एंड की जो लेंथ है उससे हम इसको
50 बड़ा कर देते हैं, और एक सेकंड वाली भी ले लेते हैं, एंड सेकंड हैंड लेंथ, और इसको मिनट से 50 बड़ा कर देते हैं, मिनट हैंड से 50 पिक्सल बड़ा। अब हम इसी को 3 बार कॉपी कर लेंगे और बना देंगे। अब ये और का था, ये हमारा मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये भी चेंज करना पड़ेगा, सेकंड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमें एक की जगह 3 कांटे दिखना चाहिए और ये 12:0 और 0 सेकंड दिखाना चाहिए। तो ये हमारे आ गए हैं, एक नीला दिख रहा है, एक आपका जो दूसरा है ग्रीन भी दिख रहा है इसमें, और एक वाइट भी दिख रहा है। 3 डिस्टेंस आपको दिख रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा अलग अलग एंगल पे सेट कर देते हैं, तो आप क्लियरली देख लो। तो ये हमने 12 बजे बनाए हैं, और हमें उस स्क्रीन को रोटेट कर देते हैं। आप समझो कि हमने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, और इसी हम सेकंड वाले को 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि तीनों अलग अलग आ गए हैं। तो आपको ये दिख रहा है, ये आवर है, ये मिनट है, और ये सेकंड है। सेकंड सबसे लंबा हमने बनाया था। अब हमें क्या करना है कि इन कांटों को घुमाना है टाइम के हिसाब से। अब हम सबसे पहले आते हैं, आप सेकंड का कांटा ले लो। सेकंड का कांटा जो है हर सेकंड में एक बार घूमेगा। तो ये पूरा सर्कल है, आप समझो सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 1 सेकंड में वो 1 डिग्री मूव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे जिसमें ये हमें रोटेट करना है। तो हमें एक ऐसी मेथड चाहिए जो हर 1 सेकंड में आए और यहाँ पे अपडेट करे। तो हमें उसके लिए हमें यहाँ पे एक एंगल बनाना पड़ेगा, मिनट का एंगल, सेकंड का एंगल, और टाइम में आप देखोगे तो बेसिकली हमें तीनों टाइम लेना पड़ेंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे एंड आर इक्वल टू 0, एंड मिनट इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वल टू 0। अब ये जो आवर, मिनट और सेकंड है, ये हम अपने मोबाइल से उठाएंगे ताकि हमें एक्चुअल डेट और टाइम दिखे। अब पहले तो हम ये टाइम ले लेंगे और हम उसके हिसाब से यहाँ पर लगा लेंगे। तो अब इसकी अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे ना रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसका बेसिकली कितने डिग्री से घूम रहा है वो ले लूँगा। तो मैं इसको बोलूँगा ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये भी एंगल है। एंगल मतलब कोण अगर आप समझो तो। और ये क्योंकि कोण है हमारा 360 डिग्री में घूमेगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पूरे नंबर में हो सकता है ना आए, तो हमें ये फ्लोट लेना पड़ेगा। जो आपका दशमलव में वैल्यूज आती हैं उस टाइप का बन जाएगा। आप यहाँ डिक्लेयर तो कर दोगे लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि इसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये फ्लोट है। फ्लोट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप नीचे जाके देखेंगे, जब ये हम उसको रोटेट बोल रहे हैं तो ये फ्लोट में लेता है कि कितने डिग्री हैं। अब हमने वो ले लिया। अब हम तीनों हैंड को रोटेट कर सकते हैं। तो कैनवास डॉट रोटेट, और यहाँ पे हम डिग्री दे देंगे उसको। डिग्री जो थी हमारी, ये थी हमारी आवर का एंगल है, ये आपका मिनट का एंगल है, और ये आपका सेकंड का एंगल है। आपने ये तीनों एंगल ले लिए। अब आप क्या करेंगे, या मैं बोलूं कि टाइम कैसे निकाल के हम लगा सकते हैं। तो हम इसको अपडेट करते रहें और उसको बोलें कि भाई तुम ये अपडेट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक मेथड बनाएंगे और बोलेंगे अपडेट टाइम।
और इसके अंदर हम जो भी है वैल्यू वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो वैल्यू हमारी जो है हम डबल में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे और एंगल डबल में मिनट का एंगल एंड डबल सेकंड का एंगल। आप ये 3 एंगल ले लेंगे अब, क्योंकि ये एक हमने मेथड बनाई है, अब ये ऊपर से आएगी तो हम इसको अपने जो हमारे पास हैं उनमें हम सेट कर देंगे। तो दिस डॉट और एंगल इक्वल टू एच एंगल, जो कि हम पैरामीटर पास करेंगे। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि डबल है, हम इसको फ्लोट करना चाहिए था, गलती करी है हमने, यहाँ फ्लोट दे दिया, इसको भी फ्लोट दे दिया, तो ये सेट हो गया। अब हम बोलेंगे दिस मिनट एंगल एंड ये मिनट का एंगल दे दिया। अब बोलेंगे दिस डॉट सेकंड का एंगल और ये सेकंड का एंगल दे दिया। अब ये एंगल तो आ गया, अब इसके बाद हमें रीड्रॉ करना चाहिए। तो रीड्रॉ करने के लिए हमें कॉल करना पड़ता है इनवैलिडेट। अब ये एक मेथड बनाई है, आप इसको बोल सकते हो पब्लिक वॉइड अपडेट, क्योंकि हम इसमें कुछ ले नहीं रहे हैं। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास माई क्लॉक है और माई क्लॉक यहाँ कर दिया। तो माई क्लॉक में हम एंगल सेट कर सकते हैं यहीं से। तो हम बोलते हैं अपडेट टाइम और यहाँ पर हम अलग अलग देते हैं कि भाई ये तो और तो 0 पे ही है, मिनट जो है वो हो गए हैं सब, जो 15 मिनट हो गए हैं, और आपका समझो कि सेकंड है तो वो आपके समझो 30 सेकंड है। लेकिन ये डिग्री में दे रहे हैं, तो आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फिर हम आपको समझाएंगे डिटेल में। तो अभी तक जो वैल्यू थी वो अंदर से आ रही थी, अब जो वैल्यू हम बाहर से देंगे। तो आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। अब हमें ये लेना है कि ये जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से हम ये वैल्यू सेट करेंगे तो हमारे कांटे घूमने लगेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टाइमर चाहिए होगा। तो हम एक टाइमर बनाएंगे। टाइमर क्या करता है, एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकता है। तो हमने बोला एक टाइमर ले लो, एक हमारा ये टाइमर हो गया। अब टाइमर पे हम क्या करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक टास्क करना पड़ेगा, वो हर एक टाइम, तो उसको हम बोलते हैं टाइमर टास्क। इस टाइमर टास्क में क्या होगा कि हम क्या काम है जो रिपीट करना चाहते हैं। तो हम जो भी काम है वो ये रिपीट करना चाहते हैं कि हमें अपने घड़ी से करंट टाइम निकालना है। तो अब करंट टाइम आप कैसे निकालोगे, तो करंट टाइम निकालने के लिए हमें अपना जो कैलेंडर का एक ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम एक करंट टाइम का ऑब्जेक्ट उठाने के लिए जावा में ये एंड्रॉयड का नहीं है, जावा से ही आपको मिल जाएगा। तो कैलेंडर एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे आप बोल सकते हैं गेट इंस्टेंस करेंगे और उस गेट इंस्टेंस से आप गेट कर सकते हैं और वहाँ पर आप फील्ड पास कर सकते हैं क्या चाहिए। तो हम बोलेंगे हमें पहले कैलेंडर डॉट और ऑफ द डे हमें ये दे दो। ये तो हमें उसने दे दिया, और ऐसे ही हम मिनट और सेकंड भी ले लेंगे। हम यहाँ गए, ये हमने मिनट निकाला, ये हमने सेकंड निकाला। यहाँ लिख देते हैं आपका मिनट हो गया, क्योंकि वेरिएबल का नाम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। ये कैलेंडर में हम बोलेंगे कि हमें मिनट चाहिए, तो यहाँ हमने मिनट ले लिया, यहाँ पे हमें सेकंड चाहिए। अब हमें नंबर तो मिल गए, तो हमें पता है कि आर की वैल्यू 0 से 23 तक की हो सकती है। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई अगर वो केवल 12 घंटे में हमें दिखाना, हमारी घड़ी में तो 12 बजे तक ही हम दिखा सकते हैं। तो इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 12, तो हम उसको वैल्यू जो है 12 सेट कर देंगे, उससे ज़्यादा हम और नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब ये हमने सेट कर लिया। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, अब हम को तो नंबर मिल गए, अब ये नंबर जो है उसके हिसाब से कांटे तो चल नहीं रहे हैं, तो हमें एंगल निकालना है इस आर के हिसाब से। तो हम निकालेंगे इंट आर का एंगल। वो कैसे निकालेंगे, तो आपका जो आर है
आप समझो कि एक दिन में 24 घंटे में आप समझो 12 घंटे में एक घंटे कितने बदलेंगे, तो वो बदलेंगे 12। और हमारे पास जो टोटल टाइम होता है, एक मतलब टोटल घड़ी जो होती है उसमें जो चलता है वो है एक घंटे में एक बार चेंज होगा तो टोटल 12 बार चेंज होगा। लेकिन क्योंकि आप देखो कि वो एक सर्कल है, तो सर्कल कैसे चलता है, तो सर्कल आपका ऐसे चलता है कि पूरा उसमें 360 डिग्री होता है। तो अब हम इस आर के एंगल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो डिग्री और इसमें तो हमने पहले तो इसको कर लिया कि 12 घंटे से बड़ा है तो उसको 12 कर लिया। अब इसको हम कैसे समझाएं, इसको हम ऐसे समझाते हैं कि आपका पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है, तो 360 में आप डिवाइड कर लो 12 से, तो 12 दिया 36, तो ये हो जाता है 30। तो आपके टोटल तो हो गए 30, और हर एक घंटे में वो चेंज होगा 30 डिग्री से वो बढ़ेगा। तो अगर 0 डिग्री है तो यहाँ है, 1 डिग्री है तो यहाँ है, 2 डिग्री है तो यहाँ है, 3 है तो यहाँ है, तो 3 तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे r से। 30 डिग्री में ये चेंज होता है। अब हम चलते हैं मिनट के हिसाब से, लेकिन r ऐसा तो होता नहीं है कि पूरा एकदम से चेंज होता है, तो हम इसको एक्चुअली मिनट के हिसाब से कांटा हिलता है उसका। अब तो हमें मिनट भी समझना पड़ेगा, तो जब मिनट 5 बार चलता है आगे और वो 12 से 1 पे पहुंचता है, तो हम बोलते हैं 5 मिनट हो गए। अब तो टोटल चलता है 60 बार एक घंटे में, तो आप समझो कि 360 का 60 करोगे, तो आप मिनट का बोलोगे 360 को डिवाइड करोगे 60 से, तो ये आ जाएगा 6 6 36 60। तो वो 60 बार चक्कर लगा रहा है पूरा कांटा, जो आपका यहाँ से चलता है 1 2 3 4 5, तो ये आपका 360 का आपने डिवाइड किया 60 से, तो ये 60 बार एक एक रुक करके चलता है। तो हर एक मिनट में हमें वो एक चेंज करना है, और सेकंड का देखोगे तो वो भी घंटे के हिसाब से ही चलता है। तो हम सबसे तो यहाँ पर पहले सेकंड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड कितने डिग्री चेंज होता है, तो जब आप 360 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो भी 60 आएगा। अब वो उतने सेकंड हैं, तो आप सेकंड को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम सेकंड को मल्टीप्लाई कर, जितना भी आपका सेकंड होगा उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिग्री निकल आएगा। जैसे हम समझाते हैं कि 5 सेकंड हुए हैं, तो आप 5 सेकंड हुए मतलब आपका कांटा सेकंड वाला 1 पे आया है। अब पूरा 360 था, वहां आने के लिए उसको कितना चलना पड़ा, तो हम बोलेंगे उसको 30 डिग्री चला है वो वहां से वहां तक जाने के लिए। तो 30 कैसे आएगा हमारा, अब हम देखेंगे टोटल जो है वो आपका है 360, और कांटा हमारा चला है 5 पे, तो इसको आप 5 बार उसको चलाना है, तो आपका एक हो गया 120 का। लेकिन 120 तो वो चलेगा नहीं, शायद हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तब हम विकीपीडिया में हम आपको बताते हैं कि विकीपीडिया में कैसा एक्चुअली टाइम का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो आप यहाँ चलिए और यहाँ देखिए एंगल कैलकुलेशन फॉर क्लॉक, तो आप मे बी आवर हैंड एंगल बोल सकते हो, और हैंड मिनट हैंड, तो आपको मिल सकता है कैलकुलेट एंगल, कैसे एंगल निकालना है। हम गीक्स फॉर गीक्स पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये लॉजिक समझाया है कि आप आवर का एंगल कैसे निकालेंगे, मिनट का कैसे निकालेंगे। तो ये जितने भी मिनट होते हैं उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो
मिनट का एंगल निकल आएगा। तो वैसे ही मिनट और सेकंड ऑलमोस्ट सेम चलता है, तो हमें ये देखना है मिनट होगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मिनट है तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यही लॉजिक हम अपने कोड में लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर हम बोलेंगे कि सेकंड का एंगल जो है, तो हम सेकंड की जो वैल्यू आई है उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि ये फ्लोट लेना है तो इसलिए हमने फ्लोट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेकंड का कांटा है। अब हमें यही चीज़ जो है वो अपडेट करना है हमारी स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमारे पास माई क्लॉक है, उसमें हम बोलेंगे अपडेट टाइम। और अभी तो खैर हमारे पास और मिनट के लिए नहीं है, तो हम वो 0 पास कर देते हैं और सेकंड का एंगल वहाँ पे दे देते हैं। अब ये हमने कर दिया। और लेकिन ये क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि जैसे ही हम टाइमर स्टार्ट करेंगे, इसका कोड करते हैं, पहले अभी यूज़ नहीं किया हमने, सिर्फ लिख दिया है। तो यहाँ पर पहले इसको बंद करें और एक टाइमर का ऑब्जेक्ट जो बनाया है उसको इनिशियलाइज करते हैं, न्यू टाइमर। टाइमर केवल बनाने से तो चलेगा नहीं, उसको सेट करना पड़ेगा। तो एम टाइमर डॉट शेड्यूल, और हम इसको फिक्स रेट पे रिपीट करेंगे, जो हमें कि बार बार रिपीट करना है। तो हम ये लेंगे, यहाँ पे हम टाइमर अपना टास्क दे देंगे और कितना डिले है, तो हम बोलेंगे कि 100 मिली सेकेंड का डिले डाल दो और हर 1 सेकेंड में इसे अपडेट करते रहना। ये हो गया, इससे ये चल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप भी टाइमर बनाओगे तो एक सेकंड थ्रेड बना देगा, वो यूआई थ्रेड नहीं होगा। आप जो भी यूआई बनाते हो यूआई थ्रेड में होता है, और यूआई थ्रेड से ही आप यूआई अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको थ्रेड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हम अनदर कोई दूसरी क्लास लेंगे उसमें समझाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमें मेन थ्रेड में चलाना है, तो हम रन ऑन यूआई थ्रेड करेंगे, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अब यही कोड है, केवल इसको उठा के इसमें डाल देंगे। अब आप देखोगे कि हम कर क्या रहे हैं। हम सेकंड निकालते हैं, सेकंड से हम उसे एंगल में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, और वो एंगल हम यहाँ पास कर देते हैं। और ये अपडेट जो है वो हमारा कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तब हम इसको जब चलाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे सेकंड का कांटा चलने लगेगा। हम तो 12-12 ही बजेगा और बाकी सेकंड का कांटा गोल गोल घूमने लगेगा। तो ये गोल गोल घूम रहा है। अब ये क्यों घूम रहा है, अब ऊपर टाइम जो दिख रहा है, हम आपको हमारे यहाँ पे टाइम दिखा देते हैं कि उसका और इसका कितना मैच है। वैसे मैच होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो ये मैच हो रहा है, क्योंकि ये मोबाइल है और ये हमारा लैपटॉप है। अब इसके हिसाब से सेकंड चल रहा है। हमारा लैपटॉप थोड़ा फास्ट चल रहा है और मोबाइल का टाइम है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, दोनों अपना अपना साइकिल से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम आवर का जगह पे अब मिनट का एंगल भी हम वहाँ से पास कर देंगे। तो ये 0 है, तो यहाँ पर हम एक फ्लोट बना लेंगे और ये मिनट का एंगल बनाएंगे, और इसमें मिनट भी इंटू 6.0f, ये मिनट आ गया। तो हम इसको सीधा सीधा पास कर देंगे। अब हमारे पास है आर का एंगल। आर का एंगल हमने जो निकाला है, शायद इक्वेशन गलत हो सकती है, हम फिर से जाके चेक कर लेते हैं। तो आर का एंगल इन्होंने क्या किया है कि आर का एंगल जो लिया है वो निकाला है 0.5 इंटू आर इंटू 60 प्लस मिनट्स। हम सीधा सीधा यही इक्वेशन उठा लेंगे और हम यूज़ कर लेंगे। तो ये एक्चुअली है मैथमेटिक इक्वेशन, अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है। अब 10वीं की क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज़। तो हमने आर एंगल कैलकुलेट किया, इसको हमने आर में पास कर दिया। अभी हम आपको फ़ोन दिखाते हैं। अभी हमारा आर इतना है, जबकि हमारा 2:04 हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम वहाँ आ जाएगा। तो ये हम भेज देते हैं, जैसे ही अपडेट होगा आपको दिखेगा। तो ये अपडेट हो गया। अब आप देखिए कि ये आवर का फिर भी 2:04 तो ये मुझे नहीं लग रहा है। तो हमने कुछ तो गलत किया है। अब वो क्या गलत किया है हम जाके चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम घड़ी में जाते हैं कि घड़ी में हमने क्या किया है। यहाँ पे आवर का एंगल लगाया है, आवर डाल दिया है, मिनट आया है, ये सेकंड डाल दिया है। तो
मेरे ख्याल से तो हमने कहाँ गलती करी है, हम गलती जो एंगल सेट हो रहा है वहीं कहीं गलती करी है। एक तो हमने इंटीजर दे दिया है, इसको हम फ्लोट करते हैं, ये फ्लोट चाहिए हमें। अब हम इसको फ्लोट कर दिया है, 0.5 हो गया, r हो गया इंटू 60.0f कर देंगे, और जो मिनट है वो हमने उसमें ऐड कर दिया है। मेरे को नहीं लगता है कि इससे कुछ चेंज होगा, फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं। आवर में 60 क्यों किया है, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट घूमते हैं, तो हमने पूरा मिनट में से कन्वर्ट किया है और मिनट को फिर 0.5f से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका स्पीड उससे कम होता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये 2:06, तो मुझे लग रहा है कि जो मिनट है वो हमारा आर का हो गया 6, ये तो हमें करेक्ट आ रहा है। ये आर के हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आर के एंगल में है कि 12 से बड़ा हो तो उसे 12 नहीं करेंगे, हम 12, यहाँ पर हमें लग रहा है कि 24 आएगा और ये हमने 12 किया, तो आर में से 12 कम करना है, ना कि उसको सेट करना है। तो आर में से हमने 12 कम कर दिया, क्योंकि अब 1 बजा है तो 12 से बड़ा हो गया, 1 को हम 13 बोलते हैं, दिन का 13 बजता है, तो 13 12 से बड़ा है, तो हमने इसका टाइम 12 कर दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम इसको वापस से रन करेंगे तो मेरे ख्याल से सही हो जाना चाहिए। तो अभी हमारा आवर का टाइम भी सेट हो गया है, करीब 2 बजे के आसपास दिखा रहा है, और ये पूरा रेड है। अब हमारी घड़ी है वो चलने लगी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहते हैं कि हम नंबर दिखाएं, पूरे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले करें। तो हम अब देखते हैं कि नंबर कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो कहानी चली रही है, तो अब हम इसमें एक देखते हैं कि नंबर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो नंबर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कैनवास में क्या मेथड है। तो कैनवास में एक मेथड है ड्रॉ टेक्स्ट करके, तो ड्रॉ टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी हम सिंपल लेते हैं कि हम लिख देते हैं कि माई क्लॉक। अब ये क्या क्या मांग रहा है, ये पूछ रहा है कि कहाँ पे डालना है। तो हम बोलेंगे कि भाई तुम 100, 100 पे डाल दो, और एक पेंट इसको भी चाहिए, तो हम जो पेंट से रेड कलर में डाल देंगे, क्योंकि रेड कलर का हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम उसको जो कैनवास का पेंट है वो डाल दिया। अब हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, और फिर हम इसको अलाइन कर देंगे। आप देखेंगे ये यहाँ आ रहा है लाल कलर में, और वो बहुत ही छोटा आ रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं थोड़ा बड़ा कर लो। तो इसके लिए हमें एक खुद का एक पेंट बनाते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट के लिए होगा। तो पेंट बोलेंगे टेक्स्ट के लिए जो पेंट चाहिए वो, ताकि हम उससे कलर वगैरह अलग अलग सेट कर सकें। फिलहाल हम उसको रेडी रखते हैं। ये हम इसको नाम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट पेंट हो गया, टेक्स्ट पेंट हो गया। और नीचे आते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट पेंट दे दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम जो दिख रही है कि उसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, तो हम उसको देखते हैं कि भाई फ़ॉन्ट हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट बड़ा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या इसमें अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ टेक्स्ट पेंट में जाते हो, यहाँ पे सेट टेक्स्ट हो गए, सेट टेक्स्ट साइज़ होता है, यहाँ पे हम साइज़ ले लेते हैं और इसको हम डाल के देखते हैं, 50 डाल देते हैं, फिर देखते हैं कितना बड़ा दिखता है। हाँ, फिर आप बताएंगे कि सही लग रहा है, अगर तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं लग रहा है तो हम देखेंगे। तो ये आ गया है, वैसे तो सही दिख रहा है। हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, हम इसको 75 कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे हिसाब से सही है या नहीं है। अब ये आ गया। अब इसको हम पहली चीज़ तो है माई क्लॉक लिखा है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ देख रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इसी कलर से हम नंबर लिख दें।
तो चारों तरफ हम घड़ी के नंबर लिख देते हैं, और नंबर अगर हम लाल से लाल पे लिखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। हम डेकोरेशन बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी हम ब्लू कलर करके देख लेते हैं। तो ये ब्लू कलर करके आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले इसको ड्रॉ करेंगे और बाकी चीज़ें बाद में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि भाई तुम नंबर प्रिंट कर देना। तो हम बोलते हैं एक नंबर प्रिंट कर दो या 12 बजे प्रिंट कर दो, वो हम देखना चाहते हैं। या पहले एक से स्टार्ट करते हैं, एक कहाँ प्रिंट करेगा। अब x एंड y ये हम क्योंकि सब कुछ सेंटर पे रख रहे हैं तो इसको भी हम 0 पे रखना चाहेंगे, और ये माइनस जो भी हमारी r, या आप समझो r की कैलकुलेशन हमने करी हुई है हैंड आर लेंथ, तो ये हम वहाँ डाल देते हैं हैंड आर हैंड एक्चुअली आर हैंड लेंथ। तो ये हम y पोजीशन पे वहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। अब क्योंकि ये 0 0 पे हो रही है नेगेटिव में, तो हो सकता है ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो ये हमने जो डाला है वो स्क्रीन के बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेट नहीं, उसका ट्रांसलेशन बराबर नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे डालते हैं, और ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं, और नीचे हम इसको रीस्टोर कर देते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये इसको यहाँ पर एग्जैक्ट 12 बजे नहीं 1 बजे, उसको 12 बजे 1 प्रिंट करेगा वैसे तो वो, क्योंकि हमने उसको वहाँ उसको बोला हुआ है कि प्रिंट कर दो। अब एक नंबर आ गया, ये एक नंबर आ गया, जबकि यहाँ पे 12 आना चाहिए था। तो हम 1 से लेके 12 तक इसको लूप में डाल के प्रिंट कर देते हैं अभी। तो हम एक लूप लगाते हैं यहाँ पे, फॉर एंड टाइम इक्वल टू 1, तो टाइम इज लेस देन आर इक्वल टू 12 टाइम प्लस प्लस, और इसके अंदर ये डाल देते हैं। जहाँ पर एक था इसको हम टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ टाइम। अभी इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ 1 लिखा है, वहाँ पर हमारा टाइम प्रिंट हो जाएगा पूरा। लेकिन आप देखो कि सबने एक ही जगह प्रिंट कर दिया जो भी हम प्रिंट कर रहे थे, तो इससे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमें अलग अलग जगह प्रिंट करना है। तो हम एक नंबर लिखेंगे, उससे 30 डिग्री घूमेंगे, और फिर एक नंबर लिखेंगे। 30 डिग्री क्यों घूमेंगे? क्योंकि पूरी स्क्रीन जो है वो 360 है, और उसमें 12 बार हमें प्रिंट करना है। तो 360 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आता है 30। तो हम इसको कैनवास डॉट रोटेट बाय 30, लेकिन 30 में करेंगे तो एक ही बार 30 घूमेगा। हमें 30 का इंक्रीमेंटल करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टाइम से। आप देखोगे कि वो अलग अलग जगह पे प्रिंट करेगा। आप इसको देखिए कैसा दिख रहा है। अब हमें ब्लू कलर में 1 से 12 तक का उसने प्रिंट कर दिया है। अब इसको कलर देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारी घड़ी को हम केवल अगर सर्कल बना दें या पूरा स्क्रीन ब्लैक कर दें तो कैसा दिखेगा। तो हम इसको कैनवास को ही ब्लैक कर देते हैं, तब देखते हैं। कैनवास डॉट सेट बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे क्लियर भी नहीं होता है। ड्रॉ बिटमैप है यहाँ पे, और हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कलर है, तो हम यहाँ डाल देते हैं कलर डॉट ब्लैक। तो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा। अब हमें कैसा दिख रहा है, तो पूरा बैकग्राउंड अगर ब्लैक हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लेकिन घड़ी जो है वो रेड कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो रेड को हम अगर वाइट कर दें, अभी देखा जाए तो ये वाइट है, फिर भी ये थोड़ा घड़ी अच्छा सेकंड का कांटा चला गया है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि
पहले तो ये सर्कल है, आप इसका डायल भी हम चेंज कर सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंट कर दें इसका पेंट। ये अगर हम ट्रांसपेरेंट भी एक कलर है इसमें, वो लगा देते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखे। और यस, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ब्लू की जगह पे हमें वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा टेक्स्ट में, तो हमने वाइट कर दिया। और बिल्कुल सही, अब सही लग रही है हमारी घड़ी जैसी। कांटों का कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं घड़ी के चारों तरफ, ताकि वो घड़ी जैसा दिखे। तो हम इसको तो वाइट कर देंगे। इसमें और भी कुछ होगा पेंट में, सेट स्ट्रोक और मे बी नो फिल कुछ होगा, सेट फिल। ये हमने यहाँ कर दिया है, लेकिन ये ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे होना चाहिए, ये हमने वो ड्रॉ कर दिया है। अगर ये ब्लैक करते तो इसे ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से हम सिर्फ सर्कल कैनवास डॉट सेट ड्रॉ फिल्टर नहीं, तो हमें एक स्ट्रोक होता है, दूसरा होता है यहाँ पर पेंट में पेंट डॉट सेट टेक्स्ट है, स्ट्रोक है, कलर है, कलर अल्फा हो गया, डिथर हो गया, फ्लैग हो गया, सेट फिल और मे बी नो फिल नहीं है, सेट स्ट्रोक कैप। वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डालना चाहिए वहाँ पे वैसे, तो ये हम गूगल में सर्च कर सकते हैं कि एंड्रॉयड कैनवास ड्रॉ सर्कल नो फिल। तो किसी ने तो बनाया होगा, वो हमें बता देगा अनफिल्ड फिगर। तो यहाँ रहा पेन डॉट सेट स्टाइल एंड स्ट्रोक, वी कैन ट्राई दिस। तो पेन डॉट सेट स्टाइल डॉट स्ट्रोक, और हम ये देख लेते हैं कि भाई कैसा दिख रहा है। हमारा फ़ोन कहाँ गया, ये फ़ोन आ गया, इसको हम चला के देखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए आगे और भी चीज़ें बना दूंगा। तो ये डॉट डॉट तो बन गया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसकी घड़ी की जो सर्कल थी उसकी सेट स्ट्रोक विथ ये मज़ा नहीं आ रहा था इसमें, इसलिए हमें एक सर्कल हमें ऐसा ड्रॉ करना चाहिए। और अब ये सर्कल बराबर आ गया और ये घड़ी जैसा लग रहा है। आप बाकी चाहिए तो जो भी सेट कर सकते हो। अगर सेकंड का टाइम आपको थोड़ा सा उसमें से डिस्टेंस करना है जहाँ नंबर लिखा है, तो आप यहाँ से 10 कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके और भी चीज़ें कर सकते हो आप, अभी 10 में तो मज़ा नहीं आया इसको। हम इस घड़ी को एज ए वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तभी आप पीछे जो एक वीडियो में इमेज देख रहे हो वहाँ पर हम अपनी घड़ी सेट कर पाएंगे। अब आप देखोगे ये कांटे के और यहाँ बीच में टाइम है। अब इन कांटों की जगह आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, वो हम बाद में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब कमेंट करिए, हम आपको इसके अंदर आप यूट्यूब से गूगल से जाकर आप बोलोगे अगर कि क्लॉक डायल विदाउट हैंड, तो इस टाइप के डायल्स मिल जाएंगे और हम ये डायल्स हमारी घड़ी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और फिर हम आपको ये डायल यूज़ करना भी बता देंगे। इसका पार्ट 2 बना देंगे और उसमें आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू मुझे लाइव चैट करके समझ सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो।
आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।